कैसे आप सब, हम आपके सामने पेश है एक नई बीमारी लेके, उसका समाधान लेके। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है पेट के कीड़े। तो आज जो हम पेट के कीड़े के बारे में चर्चा करेंगे, इनका समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पेट में जो कीड़े होते हैं वो क्या होते हैं। तो पेट में कीड़े या आंतों में जो कीड़े होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार के परजीवी होते हैं। ये जो है मानव की आंतों में रहते हैं, आंतों की सामग्री खाते हैं, आंतों की जो परतें होती है उनसे खून चूसते हैं। अगर कहा जाए कि एक प्रकार से ये आंतों से ही भोजन और ये पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि ये आंतों में जीवित तो रह सकते हैं लेकिन ये आंतों में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे जानवर का मल या फिर दूषित पानी के संपर्क में आने से ये जो है मानव को संक्रमित कर देते हैं। अगर इन्हें समय पर खाली नहीं किया जाए तो ये आगे क्या करते हैं, मीठे खाद्य पदार्थों के साथ अनुकूल वातावरण में जो है अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इसीलिए इन्हें समय रहते खाली कर देना चाहिए। आइए तो अब जानते हैं पेट के कीड़ों को हम कितने नामों से जानते हैं। तो पेट के कीड़ों को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कृमि संक्रमण। ठीक है, दूसरा जो इसमें नाम आ जाता है वो आ जाता है आंतों के कीड़े। तीसरा इसमें जो नाम आता है वो आता है पेट के कीड़े। चौथा जो इसमें नाम आ जाता है वो आ जाता है कृमि रोग। और पांचवा जो इसमें नाम आता है वो आता है इंटेस्टाइनल वॉर्म्स। और छठा जिसमें नाम इस्तेमाल करते हैं वो आ जाता है स्टमक बग। तो ये 6 नाम है जिनसे मुख्यतः हम पेट के जो कीड़े होते हैं इनको जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं पेट के कीड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो पेट के जो कीड़े होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका कफज कृमि, यानी कि कफ के कारण उत्पन्न होने वाले कीड़े। इस स्थिति में क्या होता है, पेट में कीड़े उत्पन्न होते हैं और उत्तेजित होने पर वो अन्य हिस्सों में भी चले जाते हैं। इस प्रकार के कीड़े क्या होते हैं, चपटे, गोल और छोटे होते हैं और जो ये जो है अंकुरित अनाज एवं तांबे के रंग के जैसे दिखाई पड़ते हैं। अब आता है दूसरा प्रकार जो कि आपका हो जाता है रक्तज कृमि। ये क्या होते हैं, खून के खराब होने के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के कीड़े क्या होते हैं, बिना पैर के, गोल एवं तांबे के रंग के जैसे दिखाई पड़ते हैं। तीसरा जो इसमें प्रकार आता है वो आता है पुरीसजा कृमि। ये जो है विकृत मल के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के कीड़े क्या होते हैं, बड़ी आंत में पैदा होते हैं और ये जो है नीचे की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या बढ़ जाए तो ये पेट की तरफ भी चलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पेट के कीड़े 3 तरह के होते हैं। आइए तो अब जानते हैं पेट में जो कीड़े होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो पेट में कीड़ों के कई लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहला है पेट में दर्द। अगर आपके पेट में कीड़े होंगे तो आपके पेट में हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होगा। दूसरा जो इसमें लक्षण आता है वो आता है थकान। आपको जो है थोड़ी सी थकान बनी रहेगी। तीसरा जो इसमें लक्षण आता है, जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो क्या है, मल में कीड़े का निकलना। अगर आपके पेट में कीड़े होंगे और आप अगर मल त्याग कर रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कीड़ा नजर आ जाएगा। चौथा जो इसमें लक्षण आता है वो आता है छाती में दर्द। आपको जो है छाती में दर्द भी हो सकता है। पांचवा जो इसमें लक्षण आता है वो आता है शारीरिक विकास में बाधा। ये अक्सर उनमें होता है जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जब कीड़े होते हैं तो उनका जो शारीरिक विकास है उस प्रकार से नहीं हो पाता जिस प्रकार से होना चाहिए। इसके साथ में आपका एक और जो लक्षण आप ले सकते हैं वो है सूखी खांसी। ठीक है,
तो ये 5-6 लक्षण हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके जो है पेट में कीड़े हैं। आइए तो अब जानते हैं पेट में कीड़ों के क्या कारण होते हैं। तो पेट में कीड़ों के कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे मेन जो आ जाता है वो आ जाता है दूषित पानी। अगर हम दूषित पानी का सेवन करते हैं तो हमारे पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इसमें जो कारण आता है वो आता है दूषित मिट्टी खा लेना। जैसे बच्चे हैं, बच्चे जब खेल रहे होते हैं, गंदे होते हैं, उनके हाथ वगैरह भी गंदे होते हैं और उसको अगर वो मुंह में ले लेते हैं तो जो है पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा इसमें जो कारण आता है वो आता है मल के संपर्क में आना। जैसे किसी जानवर का मल पड़ा हुआ है या कोई वैसे ही मल पड़ा हुआ है खुले में, ठीक है, तो उसके भी संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमें जो है पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो आपका चौथा जो इसमें कारण आता है वो आता है खराब सफाई की खराब व्यवस्था। यानी कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गंदगी ज्यादा है, सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, तो भी आपको जो कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद पांचवा जो आपका कारण आ जाता है वो आ जाता है मीठे पदार्थों का अधिक सेवन करना। अगर आप मीठी चीजों को ज्यादा सेवन करते हैं तो भी आपको जो है पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जिसमें कारण आ जाता है वही आ जाता है कि हम ऐसी सतह या ऐसी परत को टच कर लेते हैं, छू लेते हैं, जिसपे जो ये पेट में कीड़े उत्पन्न करने वाले परजीवी होते हैं उनके अंडे होते हैं, तो भी जो है हमको पेट में कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 5-6 कारण है जो कि पेट में कीड़े उत्पन्न करते हैं। आइए तो अब जानते हैं पेट में कीड़ों की क्या जटिलताएं हैं। तो देखिए, शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी परेशानी हो, अगर वो एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि पर सही हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर वो एक समय से आगे बढ़ जाती है तो वो अपने साथ दूसरी बीमारियों को भी बढ़ा लेती है। यही चीज आपके पेट में कीड़ों के साथ होती है। वैसे साधारण तौर पे पेट में कीड़े ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय पे खाली नहीं किया जाए और इन्हें लंबे समय तक रखा जाए तो ये क्या करते हैं, अपने साथ कुछ अन्य परेशानियों को भी बढ़ा लेते हैं, जिसमें जो हमारी कुछ जटिलताएं आती है। सबसे पहली जटिलता क्या हो जाती है, पेट में गंभीर दर्द। अगर आप पेट में कीड़ों को लंबे समय तक बढ़ाते हैं तो आपके जो पेट में गंभीर दर्द होने का खतरा रहता है। दूसरा जो इसमें आपका एक जटिलता आ जाती है वो आती है कब्ज। पेट में निरंतर कीड़े आपको कब्ज बना सकते हैं। तीसरा जो अक्सर बच्चों के साथ होता है वो क्या होता है, इसमें जटिलता आती है शरीर का सूखापन। समझ रहे हैं आप, आपका शरीर सूखता चला जाएगा। चौथा जो इसमें आपका जटिलता आ जाएगी वो आ जाएगी एनीमिया। आपका जो है एनीमिया की परेशानी हो जाएगी। इसके बाद एक जो जटिलता पैदा कर सकते हैं वो है गुदा में छाले। ठीक है, तो ये 4-5 जो है जटिलताएं, परेशानी अगर आप पेट के जो कीड़ों को समय पे खाली नहीं करेंगे तो ये उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इन्हें समय रहते ही सही कर लेना चाहिए। आइए तो अब जानते हैं पेट के जो कीड़े हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसी आपकी चीजें जिन्हें आप अपनाकर पेट के कीड़ों से बचाव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो बचाव का आपको तरीका आता है वो क्या आता है, जो फल और सब्जियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसमें दूसरे जो बचाव का तरीका आता है वो क्या आता है, जो घर में बच्चे हैं उनको क्या करना है, अपनी नाक और मुंह पर हाथ नहीं लगाने देना है, उन्हें हाथ लगाने से रोकना है, ताकि जो परजीवी है, जो कीटाणु है वो अंदर ना जा सके। तीसरा इसमें जो आप बचाव का तरीका अपना सकते हैं वो ये है कि आप उस रेस्टोरेंट में ना जाएं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि सफाई की कमी रहती है। चौथा इसमें बचाव का जो तरीका आता है वो क्या आता है, आप मांस एवं मछली जो आप खाते हैं उसको अधपका और कच्चा नहीं खाना है। इसके बाद जो आपका पांचवा जो आपका इसमें बचाव का तरीका आ जाता है वो आ जाता है कि गुदा क्षेत्र के पास खुजली करने एवं खरोचने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद छठा जो आपका बचाव का तरीका आ जाता है वो आ जाता है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप रसोई में जिस सतह एवं जिस जगह का इस्तेमाल करते हैं वो साफ एवं कीटाणु रहित है। तो ये आपके 5 से 6 बचाव के तरीके हैं, इनको आप अपनाकर जो है
पेट के कीड़ों से बच सकते हैं। आइए तो अब जानते हैं पेट में जो कीड़े होते हैं उनके क्या घरेलू उपचार हैं। तो पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए कई घरेलू उपचार हैं जिन्हें अपनाकर आप इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और इन बेहद आसान घरेलू उपचारों को लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार आता है वो क्या आता है आपका, कि आप जब भी खाना खाने जाएं, यानी कि जब भी आप भोजन करने जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आधा चम्मच अजवाइन पानी के साथ निगल लेना है। ऐसा आपको दिन में 2-3 बार 3 से 4 दिन तक करना है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इन दिन 3 से 4 दिन जो आप इसको ले रहे हैं उस दौरान आप मीठे का परहेज रखें, तो आपको जो है पेट में कीड़ों से आराम मिल जाएगा। दूसरा इसमें आप जो घरेलू उपचार कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनका काढ़ा या तुलसी का अर्क लेना है। ये जो है पेट के कीड़ों के लिए रामबाण होता है। इसका अगर आप सेवन करेंगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। अब आता है तीसरा घरेलू उपचार, वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको लगातार जो लौंग होती है उसको लगातार खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो लौंग के अंदर आपके यूजिनॉल तत्व जो होता है वो क्या करेगा, पेट के जो कीड़े हैं उनको तो मारेगा ही मारेगा, उनके जो अंडे होंगे उनको भी नष्ट कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका चौथा घरेलू उपचार आ जाता है वो क्या आता है कि आपको रोज सुबह खाली पेट 4 से 5 कच्ची जो कलियां हैं वो लहसुन की खानी है। उससे क्या होगा, आपके जो पेट के कीड़े हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। अब आता है इसमें पांचवा घरेलू उपचार, तो वो क्या है, आपको 1.5 चम्मच अरंडी का तेल लेना है और 1 कप गर्म पानी लेना है। अब आपको क्या करना है, इसका मिश्रण कर लेना है और इस मिश्रण को आपको धीरे धीरे करके घूंट घूंट करके पीना है। आपको तेजी से नहीं पीना है, आपको घूंट घूंट करके उसको मिश्रण को पीना है। एक बात और ध्यान रखें, ये आपको केवल दिन में 1 ही बार करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये बेहद आसान 5 घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर पेट के कीड़ों से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो आप जानते हैं पेट में कीड़ों की क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो आयुर्वेद में पेट के कीड़ों के लिए कई दवाएं जिनका सेवन करके आप इनसे राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है बैद्यनाथ बिड़ंगा सब। ये जो है पेट में कीड़ों के लिए सबसे उत्तम दवाई है। ये जो है टॉनिक फॉर्म में आपका आता है। इसका आप दिन में 2 बार अगर सेवन करेंगे तो आपको जो पेट में कीड़ों में राहत मिल जाएगी। दूसरी जो इसमें दवाई आती होती है कृमि कुठार रस। जैसा कि इसके नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है पेट में कीड़ों के लिए ही बनी होती है। ठीक है, इसका आप डेली सेवन करें पानी के साथ तो आप पेट में कीड़ों से राहत प्राप्त कर लेंगे। तीसरी इसमें जो दवाई आती है कृमि मुद्गल रस। ये भी जो है स्पेशली पेट में कीड़ों के मतलब से ही दवाई आती है। इसका भी अगर आप पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको आराम आ जाएगा। चौथी जो इसमें दवाई है वो है पलाश बीज चूर्ण। ये बेहद उत्तम चूर्ण है। ये जो है आपके पेट के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है और पेट में कीड़ों के लिए भी बेहद उत्तम ये चूर्ण है। इसका अगर आप सेवन करेंगे कुछ दिन तक तो आपको जो है पेट में कीड़ों से राहत मिल जाएगी। इसके बाद जो आपकी 5वीं दवाई आती होती है कुटजा रिस्ट। ये जो है आपको कई कंपनियों की मिल जाएगी। ये भी जो है टॉनिक फॉर्म में आपका आता है। इसका भी अगर आप दिन में 2 बार करीब सेवन करेंगे तो आपको जो है पेट में कीड़ों में राहत मिल जाएगी। तो ये आपकी 5 दवाएं जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो आप पेट में कीड़ों से राहत प्राप्त कर लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था वो था पेट में कीड़े। आज हमने आपको पेट में कीड़ों के ऊपर जानकारी दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई परेशानी, कोई बीमारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं, हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में बीमारियों एवं परेशानियों को आप लोगों को बताना है, उनके समाधान बताने, उनकी दवाएं बतानी है। तो हम आगे भी जो है आपको वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल से अभी तक आप अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।